सर हमने बहुत बार सुना है कि वास्तु में ढलान की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो ढलान का रोल तो इतना इतना ज़्यादा है कि इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर मैं अगर बात करूं, अगर कोई आदमी लैंड लगाने जा रहा है तो मैं सबसे पहले ढलान पकड़ता हूं। कि आपने रॉ मटेरियल के बारे में बताया था, तो रॉ मटेरियल का क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए? फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, अगर मैं उसको मैं साउथ वेस्ट में अगर मैं रखवाता हूँ तो वो सबसे बेस्ट मुझे पोजीशन लगती है। तो सर क्या इंडस्ट्रियल प्लॉट को कुछ बनाने के लिए नियम भी होते हैं? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में अपनी पूजा करें और पूजा करने के बाद वहाँ पे हम जैसे नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं वो डालना होता है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, कैसे डिसाइड होता है कि उसमें गेट कहाँ होना चाहिए? हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से गेट निकाला जाए ताकि हमारे को अच्छा रास्ता मिले अंदर आने के लिए और अच्छी एनर्जी मिले हमारे को। फैक्ट्रीज चल रही हैं, मशीनरी भी चल रही है, रॉ मटेरियल भी पूरा है, स्टाफ भी फुल है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में, हमारी कंपनी में सडनली लॉसेस आ रहे हैं। सडनली मशीन्स ब्रेक डाउन होना, लेबर का डिस्प्यूट होना या फिर रॉ मटेरियल का डिले, ये सिर्फ नेचुरल क्रॉसेस हैं या फिर कुछ एनर्जी स्पेसेस की दिक्कत? हम यूजुअली काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं वास्तु में। हमने बहुत सारे वास्तु के बारे में बातचीत करी है, वास्तु के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे वर्किंग एरिया, चाहे हमारी कंपनी हो, चाहे हमारी फैक्ट्री हो, कि उनके स्पेसेस में, उनके वास्तु में ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती है जो उनके कंडीशंस को, उनकी आगे प्रोग्रेस को रोकती है और कहीं ना कहीं उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट भी करती है। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कोई फैक्ट्री लगाना या फिर आप एक खुद बिजनेस पर्सन हैं, आप एक ओनर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये पॉडकास्ट आपके लिए है, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस की, आपके फैक्ट्री की जो एनर्जी है वो आपके लिए कैसे काम करती है। और अगर आपको सडन लॉसेस हो रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इन्हीं सब पे हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हरविंदर सिंह जी, जो कि अपनी काफ़ी लाइफ स्पैन में इन अकल साइंसेस को देखकर, उनको जज कर कर, उनकी रिकमेंडेशन लोगों को बताकर लोगों की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो सर से ही जानते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल वास्तु पर। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है, जब हम किसी प्लॉट को देखते हैं, फैक्ट्री लगानी है, प्लॉट को देखते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें उनमें नोटिस करते हैं? देखो, इंडस्ट्रियल प्लॉट लगाने से पहले अगर हम उसकी पहले लैंड की पूरी जांच करते हैं ताकि उस लैंड के ऊपर देखा जा सके कि कोई ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। हम पहले अपने स्कैनर से जाके वो वहाँ पूरा चेक करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ निकल आती हैं, उनको हम पूरा पहले चेक कर लेते हैं कि वो चीज़ें हैं या नहीं है। दूसरी बात आती है कि उस जगह के अंदर कोई खड्डा तो नहीं है, या कोई लैंड ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, या कोई दलदली ज़मीन तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम नोट करते हैं। फिर तीसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि उस लैंड की क्या डायरेक्शन है, वो किस फेसिंग की है लैंड, तो वो भी देखनी पड़ती है। तो सर क्या लैंड की एनर्जीज कोई एक लेमन इंसान देख सकता है या फिर किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है? ऐसे तो नहीं हम खुली आंखों से देख सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम अपना जैसे स्कैनर से हम चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर यहाँ पे कोई ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, या कोई जो आदमी लेने जा रहा है उसको कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है कि उसके अंदर कोई ऐसा, कोई ज़मीन को चेक करते हैं कि ज़मीन के अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है, या उसका जो इन्वायरमेंट है कि सामने कोई शमशान घाट तो नहीं है, या कोई साथ में कोई मतलब कि हॉस्पिटल तो नहीं है। तो सारी एनर्जीज़ को हम वहाँ जाके देखते हैं, जाके तब जाके हम डिसीजन देते हैं कि हाँ ये लैंड आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ओके। तो सर हमने बहुत बार सुना है कि वास्तु में ढलान की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो क्या हम जब प्लॉट देखते हैं तो क्या उसमें वो ढलान भी देखी जाती है? ढलान तो मतलब इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर मैं अगर बात करूं, अगर कोई आदमी लैंड लगाने जा रहा है तो मैं सबसे पहले ढलान पकड़ता हूं, अगर मैं सही बताऊं तो। अच्छा। मतलब कि ढलान का रोल तो इतना इतना ज़्यादा है कि अगर मान लो किसी की, मान लो कोई लैंड लेने जा रहा है और उसकी साउथ की जो साइड है वो अगर थोड़ी सी डाउन है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उसका वहाँ काम चलेगा, इतना दिक्कत आती है। और अगर यही अगर मान लो उसकी लैंड है वो साउथ ईस्ट की जो लैंड है, अगर वही डाउन हो गई है तो कहीं ना कहीं उसको पैसे को लेके दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, या उसको बस जो भी जो काम करेगा तो उसके दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो साउथ वेस्ट की अगर कोई लैंड डाउन है
तो कहीं ना कहीं उसके देवता नाराज हो जाएंगे, वहाँ पे उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लो कोई अपना नॉर्थ ईस्ट की अगर साइड ढलान है तो सबसे बेस्ट है अच्छा। वो तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है कि उस प्लाट को तो मैं फर्दर ही हाँ कर देता हूँ कि आप जाओ और जाकर खरीद लो। अच्छा, हाँ, इतना है। ऐसा क्यों? देखो ढलान क्या है कि ये हमारा एनर्जी फ्लो है। जैसे मैं सिंपल सी बात हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम साउथ ईस्ट की ढलान वाला प्लॉट ले लेते हैं तो क्या होता है कि साउथ ईस्ट नीचे हो गया और उधर से ऊंचा हो गया, तो जो है ना वायु कोण है, तो उधर से जो एनर्जी है ना उधर ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, और जो साउथ ईस्ट की जो हमारे पास एनर्जी आनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। जिससे क्या होगा कि हमारे पास पैसों की दिक्कत होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट पैसे को लेके आए तो पैसों की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो हर एक जोन जो भी इंडस्ट्री लगाने जाता है वो पूरी हर चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी कस्टमर को जाके बोल देते हैं कि हाँ जी आपने प्लॉट ले लिया, बहुत अच्छा जी लगा लो। नहीं, अच्छा। पहले उसको चेक करना पड़ता है पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। अब कई बार ऐसे होता है, मैंने देखा है कि वहाँ पे आईवीआर की प्रॉब्लम होती है। आईवीआर एक है, या जियो पैसिफिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो फिर हम पहले वहाँ पे उस प्लॉट पे जाके पहले बोरिंग कराते हैं ताकि पानी बाहर आ जाए, उसके बाद उसको हम रोकते हैं। अगर हमने अगर उसको पहले रोक दिया तो बोरिंग के लिए पानी भी नहीं आ पाएगा उसमें फिर। ओके। तो सर अगर बाय चांस किसी ने कोई प्लॉट खरीद लिया है, वास्तु नहीं करवा पाए, तो क्या उसमें कोई चेंजेस होने की संभावना है? नहीं, किसी ने अगर प्लॉट ले लिया है तो अगर नहीं बनाया है तो हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर उसने बना लिया है तो फिर उसकी वो जाके पोजीशन देखनी पड़ती है कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण वो उसको दिक्कत आ रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी नोट करना पड़ेगा हमारे को। तो सर क्या इंडस्ट्रियल प्लॉट को कुछ बनाने के लिए नियम भी होते हैं? हाँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट को बनाने के नियम होते हैं। मतलब कि अगर मान लो आपने प्लॉट लिया और आप शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि पूजा करें, और नॉर्थ ईस्ट में अपनी पूजा करें, और पूजा करने के बाद वहाँ पे हम जैसे नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं वो डालना होता है। और कुछ हमारे जो जो हमारी सामग्री होती है, जैसे सुपारी होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। सबसे पहले ना हम वेस्ट की वॉल खड़ी करेंगे, फिर हम साउथ की वॉल खड़ी करेंगे, फिर हम नॉर्थ की वॉल खड़ी करेंगे, सबसे लास्ट में हम ईस्ट की वॉल को खड़ी करेंगे, जिससे कि एनर्जी हमारी अंदर पूरी हो सही तरीके से। अच्छा, हाँ, तो ये भी मैटर करता है। हाँ, मैटर करता है। एनर्जी फ्लो है, हमें एनर्जी को कैसे ब्लॉक करना है, कैसे रोकना है, हम उस तरीके से ही अपनी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं ताकि सही एनर्जी फ्लो मिले। तो सर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, कैसे डिसाइड होता है कि उसमें गेट कहाँ होना चाहिए? देखो, गेट की पोजीशन अगर सही बेस्ट पोजीशन बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट से अगर हम गेट को एंट्री करते हैं, अगर मतलब ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है तो नॉर्थ ईस्ट से अगर हम गेट निकालते हैं, या अगर नॉर्थ फेसिंग अगर प्लॉट है तो फिर भी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से गेट निकाला जाए, ताकि हमारे को अच्छा अच्छा रास्ता मिले अंदर आने के लिए और अच्छी एनर्जी मिले हमारे को। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि जैसे बहुत बड़ा प्लॉट है, तो मैं तो वो ये बोलता हूँ कि अपना प्लॉट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने गेट बना लिया है, अगर ईस्ट फेसिंग है, तो साथ में एक छोटा सा ना गार्ड रूम बना लो, जिसमें से कि एक एंट्री अपना डेली जो आने जाने का रास्ता वहाँ से बनाओ। तो उससे क्या होता है कि अपने को एक जो गेट है वहाँ से लोग आने जाने रास्ता बनाते हैं, तो हमारे को थोड़ी सी एनर्जी हमारे को सही आती है। अच्छा। इससे एक बेनिफिट ये रहता है कि उस छोटे गेट से कि जब भी जैसे कोई भी लोग आता जाता है तो जो गार्ड बैठा होता है वो उस उनको पूरे तरीके से देख भी सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी ये सही रहता है, और एक मतलब वास्तु पर्पज़ से भी ये गेट सही रहता है अपने लिए। तो सर जैसे हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री होती है, तो क्या सबका वास्तु एक तरीके से काम करता है या अलग अलग तरीके से होता है? नहीं, वास्तु तो एक जैसा ही होता है सब इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि वहाँ की जो स्पेस की जो हम सेटिंग बैठाते हैं, जैसे मतलब कि किसको कहाँ बैठना है, किस टाइप का वर्क कर रहा है, उसकी उसके लिए एक प्रोडक्ट कहाँ रखने हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं उसके अंदर। बाकी तो वास्तु तो सेम ही रहेगा, ओके। लेकिन फ़र्क यह है कि अब ये तो है नहीं ना कि हम अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, अब लिक्विड को उठा के, अब मान लो कोई लिक्विड का काम कर रहा है तो उसको मैं जाके साउथ में रख दूंगा, तो वो चीज़ नहीं बनेगी ना। तो ओके। उसके लिए प्रॉपर एक जगह बनती है, वो हर काम को देख के बताई जा सकती है। ओके। तो सर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में जो ओनर होता है, जिसके पास सारे राइट्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट में रोल होता है, उनका प्लेसमेंट सही जगह होना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ वो एक ओनर को बैठना चाहिए? हाँ, ये बहुत सही बात आपने पूछी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई बार मैंने विज़िट किया प्लाटों में जाके, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने एंट्री करते ही अपना ऑफिस बना लेते हैं, तो वो कई बार थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगर किसी को जब मैं जाके देखता हूँ तो भैया कि आप ये थोड़ा सा यहाँ बैठे हो, यहाँ से हट के अगर
साउथ वेस्ट में जाके अगर अपना कैबिन बना लेते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। आप अपनी कंपनी पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने लेबर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अंदर घुसते ही आपने अपना ऑफिस बना लिया तो कहीं ना कहीं आप उस जोन में आ गए हो जहाँ पे दूसरे लोग आप पे हैवी हो जाएंगे। तो क्या ये सबके लिए सिमिलर सा होता है? हाँ, ये सिमिलर ही है सबके लिए कि अगर अपना जितना भी ऑफिस जो अपना ऑनर का जो कैबिन है वो अगर हम साउथ वेस्ट में बना रहे हैं तो वो जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट वाइज कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इनकी पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबकी पोजीशनिंग अपनी जगह पे है। आप ऐसा नहीं है कि किसी को भी कहीं बिठा दो, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं एक इंडस्ट्री में गया, उन्होंने अपना रॉ मटेरियल उठा के नॉर्थ ईस्ट में रख दिया था। अच्छा। तो वो बड़ा गलत कर रखा था उनको। तो उनको यहाँ के मैंने जाके चेंज कराया कि यहाँ नहीं रखना इसको। तो ऐसे बहुत सी लोग गलतियाँ करते हैं जो वहाँ जाके देखने में पता लगती है हमारे को कि भाई इस इंडस्ट्री में क्या गलती कर रही है उन्होंने, क्यों इनको इनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो सर अगर किसी फैक्ट्री में हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया होता है, तो क्या उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? देखो, रिसेप्शन एरिया है जो अगर कंपनी बड़ी है तो जैसे मैं बहुत ही कंपनी में करवा के आया हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है जहाँ रिसेप्शन बनाई जाए। जहाँ पे अगर रिसेप्शन बना के अगर आप वेस्ट की साइड में अगर हम सोफ़ा लगा के और ईस्ट की तरफ उनकी फेसिंग कराते हैं तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है आपके रिसेप्शन के लिए। ओके। ऐसे मैं एक कंपनी में गया और उन्होंने रिसेप्शन जो ऑफिस बना रखा था वो बिल्कुल मतलब कि बैक साइड में बना रखा था। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यहाँ से आपने एंट्री दे रखी है तो नेचुरली बात आपको दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे? कहते हैं हाँ दिक्कत आती है हमारे को। तो मैंने कहा इसको उठा के अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर अपने ऑफिस के अपनी बिल्डिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे ले आओ, फ्रंट पे लेके आओगे तो ये आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। तो उन्होंने क्या कर रखा था, वो पूरा का पूरा एरिया वो अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे थे। तो उनको फिर मैंने उसको वहाँ पे पार्टीशन करा के वहाँ पे उनका सेटिंग बनाया। तो उसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो गया उनका सारा कुछ। तो सर एक फैक्ट्री में पैंट्री कहाँ बननी चाहिए जहाँ पे ऑफिस स्टाफ का जो खाना है वो रेडी हो पाए, वहाँ पे वो अपने लंच एरिया जहाँ पे वो बना पाए? देखो, पेंट्री के लिए वैसे तो लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट में बनानी चाहिए, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर किसी कंपनी अगर पेंट्री बना रहा है कोई, अगर वहाँ जगह नहीं है तो वेस्ट में जाके वो अगर अपनी जाके पेंट्री बनाता है तो मेरे को लगता है कि वहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आने वाला है। और उससे क्या होगा, उसकी लेबर भी उसकी टिकी रहेगी और मतलब कि मेरे हिसाब से तो वो सबसे बेस्ट लोकेशन रहती है एक फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, कि वहाँ से अगर पैंट्री बनाते हैं तो स्टाफ के लेबर के भागने की दिक्कतें भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ भागने की दिक्कत खत्म हो जाती है, स्टाफ भी बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब हर तरफ से वो जगह बिल्कुल बेस्ट रहती है। तो सर एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक्स वगैरह कहाँ होने चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए? देखो, सेप्टिक टैंक जो है वो अगर प्रॉपर जो जगह है वो नॉर्थ वेस्ट में ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा है दिक्कत। अगर नॉर्थ वेस्ट में नहीं हो रहा तो थोड़ा सा वेस्ट के में थोड़ा सा हम लेके जगह बना सकते हैं, तो वहाँ बनाना चाहिए। या फिर अगर हमें बहुत दिक्कत है, अगर वहाँ भी जगह नहीं है, जैसे कई फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की होती हैं तो वहाँ पे मशीनें लगती हैं तो आगे से ही निकालना होता है कचरा, तो वो वहाँ पे फिर हम ईस्ट में थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर करके वहाँ पे हम सेफ्टी टैंक देते हैं नीचे फिर। अच्छा, और जो पानी का जो एरिया रहता है, पानी के टैंक्स वगैरह वो कहाँ होने चाहिए? पानी के जो टैंक है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर जो हम जहाँ स्टोर करते हैं, वो हमारे को नॉर्थ ईस्ट में ही करने चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में नीचे हम टैंक बनाएं और वहीं से हम अपना पानी निकालें, या अगर कोई बोरिंग करनी है तो भी हम नॉर्थ ईस्ट में ही करें, तो वो हमारे लिए अच्छी है। और अगर आपने ईस्ट फेसिंग फैक्ट्री ली हुई है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको जो पानी की ढलान भी है ना, वो भी आपको उस तरफ ही रखनी है। तभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि जब भी इंडस्ट्री हम देखने मतलब प्लॉट देखने जाते हैं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वहाँ की जो जो लेवलिंग क्या है वो क्या है, वो बहुत मैटर करती है। नहीं तो फिर उसको हम पहले पहले उसको लेवलिंग ठीक कराते हैं, उसके बाद जाके इंडस्ट्री डेवलप कराते हैं। सर जैसे कंपनी में कोई मशीनरीज हैं, लॉकर्स हैं, तो इनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मशीनरी की बात करें तो मशीनरी को तो मैं साउथ में ही रखना बेटर समझता हूँ। और साउथ में हो जाए, साउथ वेस्ट में हो जाए या वेस्ट के अंदर हो जाए तो ये हमारी जगह है अच्छी। लेकिन इसमें भी एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि ऐसा ना हो कि आपने साउथ में अगर आपने मशीन रख रहे हो तो उसका कलर क्या है, ये भी बड़ा देखने वाली बातें हैं। कई बार लोग लाल कलर की मशीन रख देते हैं तो थोड़ा सा वो भी दिक्कत आ जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ की प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए। और अगर आपको वेस्ट में अगर आप मशीनरी रख रहे हैं, हैवी मशीनरी रख रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके कुछ ना कुछ रूल्स हैं
और ऐसे ही अगर आपने आपने जैसे अपने लॉकर की बात करी, या आपने कैश अगर आपके पास आता है, या आपका या आपकी तिजोरी है कोई, तो उसको अगर मैं वेस्ट में रख के हल्का सा तिरछा रखूँ, मतलब कि वेस्ट में भी ये है कि पीछे से कम नहीं तो 2-3 इंच का फासला होना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। तो उसको रख के हल्का सा मोड़ के अगर मैं नॉर्थ की तरफ खोलूँ तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सर जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, आपने रॉ मटेरियल के बारे में बताया था, तो रॉ मटेरियल का क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए? जो फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, अगर मैं उसको मैं साउथ वेस्ट में अगर मैं रखवाता हूँ, तो वो सबसे बेस्ट मुझे पोजीशन लगती है। और यही जब माल वो तैयार हो जाता है तो उसको मैं अपना नॉर्थ वेस्ट में रखवाता हूँ, ताकि वहाँ से क्या है कि वहाँ से जो जो हम प्रोडक्ट रखेंगे वो जल्दी जल्दी हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर आपने अपना कोई जैसे कोई रूम बनाना है जहाँ पे अपना माल स्टोर करना है, तो मैं वो एरिया देता हूँ साउथ वेस्ट का। अगर आपने सेमी फिनिश गुड को तैयार करके रखना है, तो वो नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा एरिया है वहाँ पे आप रखेंगे, तो आपको जल्दी रिजल्ट नज़र आएंगे और आपका माल भी बड़ी जल्दी बाहर मतलब निकलता रहेगा आपका। ओके। तो सर ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो लोग यूजुअली कर देते हैं और आप जब विजिट करने जाते हैं आपको मोस्टली दिखती हैं? ऐसी तो बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। मैं एक इंडस्ट्री में गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर हमारा काम नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके देख लेता हूँ। जैसे ही मैं कंपनी में गया, मैं देखते रन हुआ क्या कि वहाँ पे ना वो प्लास्टिक मोल्डिंग्स की उनकी मशीनरीज लगी हुई थी काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी। तो उसमें बड़ी सिंपल सी एक गलती कर रखी थी उन्होंने, कि उन्होंने क्या कर रखा था, एक गार्डर लगा रखा था बिल्कुल ज़मीन के अंदर। वो गार्डर था बिल्कुल जो लगा रखा था, ब्रह्मस्थान में लगा रखा था। हालांकि उनको लगाने की मजबूरी ये थी कि जो मशीन के ऊपर जो जो डाई वगैरह वो चढ़ा रहे थे, तो वो चेन कॉपी से चढ़ानी होती थी। तो वो जो गार्डर था वो उसी बिल्कुल ब्रह्मस्थान में लगा हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि वो वहाँ तो उन्होंने गाड़ दिया, जैसे ही गाड़ा उनका काम बैठ गया। और जब मैंने उसको यहाँ के थोड़ी सी मशीन को अपना साउथ की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ हेड करा के और उसको गार्डर को वहाँ से निकाल के उसको खड्डा पूरा भर के और दोबारा से मैंने उसको शिफ्ट कराया, वो इंडस्ट्री बिल्कुल सही काम कर रही है। अच्छा। तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट दे देती हैं? बड़ी गलतियाँ मैं कह रहा हूँ, एक कंपनी में क्या उन्होंने क्या कर रखा कि उनकी तो वेस्ट प्रेसिंग फैक्ट्री थी। तो वो अपना ये लोहे को टेम्पर वगैरह करते हैं, तो उसकी इंडस्ट्री थी। तो मैं जब गया तो उनके जैसे ही मैं गेट से घुसा, तो उन्होंने तो साउथ वेस्ट में तो उन्होंने अपनी टेम्परिंग का पूरा वो लगा रखा था, जो फर्नेस वगैरह लगा रखी थी। और अपना जो कैबिन था वो नॉर्थ वेस्ट में बना रखा था। तो और पीछे की तरफ जाके अंदर की तरफ जाके उन्होंने अपनी लेबर्स को बैठा रखा था। तो अब उनको परेशानी आ रही थी कि कस्टमर उनका काम सही नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो आपने गलत कर रखा। कहते क्यों? मैंने कहा आपने तो सारी जो फर्नेस है वो यहाँ लगा रखी, तभी तो आपका काम नहीं चल रहा है। साउथ वेस्ट में अगर फर्नेस लगाओगे तो काम चलेगा ही नहीं आपका। तो फिर अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ये फर्नेस तो आप साउथ ईस्ट में लेके जाओ, तभी आपका काम चलेगा। वो कहते हैं नहीं, फिर अंदर से हम धुआं कैसे निकालेंगे? मैंने कहा उसके लिए आपको अपना पूरा वो डक्टिंग करानी पड़ेगी आपकी। फिर मैंने उनका जो कैबिन था उसको भी चेंज कराया, उनकी जो मशीनरी थी उसको भी साउथ ईस्ट में लेके गया और वहाँ जाके उसको फर्नेस कराया। और पैकिंग के लिए मैंने उनको जो बच्चे थे उनको इधर आगे सेंटर में आके साइड में बिठाया, और जो उनका जो फिनिश गुड था वो नॉर्थ वेस्ट में रखाया। अब उनका काम बिल्कुल सही चल रहा है। ओके। तो क्या बिना तोड़ फोड़ के ये जो छोटी मोटी चेंजेस हैं ये करना पॉसिबल है और उससे रिजल्ट मिलता है? देखो इंडस्ट्री में तोड़ फोड़ नहीं होती है। इंडस्ट्री में सिर्फ ये होता है कि हमें जाके उस जगह को बैलेंस करना होता है। कहीं पर मशीनरी को थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करना होता है, कई बार थोड़ा सा ऑफिस को आगे पीछे शिफ्ट करना होता है। कई लोग गलत ऑफिस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को देखना पड़ता है। अब मैं कंपनी में गया था तो उसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसका ऑफिस ही उसमें साउथ वेस्ट में बना हुआ था। और मैंने जब उनसे पूछा जाके कि भाई ये आप पे ज़्यादा हैवी नहीं है, कहता हाँ। मैंने कहा तो होगा ही होगा। तो उनको फिर मैंने वहाँ से चेंज कराया। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ मिलती हैं जो हम देखते हैं कि दिक्कत आती है उससे फिर। ओके। सर जैसे अभी आपने कहा कि मशीनरी को आगे पीछे करना, लेकिन कुछ ऐसी मशीनरी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो क्या उनको आगे पीछे करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये देखना पड़ता है कि देखो मशीनरी लगी कहाँ हुई है। अगर आपने मशीनरी मान लो साउथ वेस्ट की तरफ लगा दी है तो गलत है ही है ना। फिर तो आपको हटानी ही पड़ेगी मशीनरी। तो इतनी बड़ी तो जगह होती है, तो उसको फिर हम साउथ की तरफ शिफ्ट करते हैं या वेस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा बैलेंस बने इनका। ओके। ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब अंदर मशीनरी आई है तो किसी न किसी तरीके से तो आई है, तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हाँ, मशीनरी से एक बात याद आई। एक कंपनी में गया मैं, तो उन्होंने क्या करा कि उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी पहले। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि पहले तो हमारी बहुत अच्छी चलती थी, अब साल से एक से हमारी फैक्ट्री में बिल्कुल दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है।
तो आप एक बार आप देख लो आके। मैं जब वहाँ देखने गया तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने एक नई मशीन मंगाई थी। अब अच्छा। बड़ी मज़े की बात है भी, उन्होंने मशीन मंगाई और मशीन की जो हाइट थी, जो उनकी जो टोटल हाइट थी उसकी बिल्डिंग की, वो थी 14 या 15 फुट थी। वो मशीन आ गई 17 फुट की। तो उन्होंने क्या करा कि बिल्कुल कंपनी के सेंटर में ही वो खड्डा करके और उस मशीन को उसमें अंदर करके और अंदर मशीन सेट कर ली। अब वो खड्डा जो है वो भ्रमस्थान पे कर दिया उन्होंने। अच्छा। बस वहीं से उनका काम डाउनफॉल शुरू हो गया। तो मैंने उनको फिर उनकी मशीन सारी वहाँ निकलवा के थोड़ा सा पीछे करके उसको हल्का सा वेस्ट की तरफ करके और फिर उसको वहाँ खड्डा करा के फिर मैंने उसको मशीन को लगवाया। तो तब जाके वो ठीक हो गई। तो वो देखने से नहीं पता लग रहा था। आम आदमी भी जाके देखेगा तो पता नहीं लगेगा किसी को ये ब्रह्मस्थान में है, लेकिन जब हमने उसका पूरा नक्शा बनाया और सारा उसको चेक करा तो वो ब्रह्मस्थान में खड्डा आ रहा था। ओके। उनको तो लगा कि हमने सिर्फ एक मशीन अपनी वो खड़ी करी है। तो ऐसा नहीं है ना कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई दिक्कत होती है। अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं गलती है आपकी। तो सर अगर फैक्ट्री में बार बार मशीनरीज खराब हो रही हैं तो उसका क्या कोई रीज़न है वास्तु में? देखो, फैक्ट्री में अगर मशीनरी बार बार ख़राब हो रही है तो उसमें दो रीज़न बहुत बड़े आते हैं। एक तो उस मशीनरी की गलत प्लेसमेंट, कि आपने मशीन रखी किस डायरेक्शन में हुई है। दूसरी आती है कि उस मशीन पे कोई आपने एंटी कलर तो नहीं कर दिया उस जोन का। हम्म। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत करती है। अभी जैसे क्या, मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ कि मैं एक इंडस्ट्री में गया, वो पानी की इंडस्ट्री थी। तो उसकी मशीनरी लगी हुई थी साउथ में, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ख़राब हो रही थी और प्रोडक्शन भी सही नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मैंने उसको उठा के नॉर्थ वेस्ट के अंदर मैंने उस मशीन को लगवाया और काम करना शुरू किया, मैं कह रहा हूँ उसका काम भी बढ़ गया और मशीनरी भी सही चल रही है। अच्छा। सिर्फ फ़र्क इतना था क्योंकि वो पानी से रिलेटेड काम था तो वहाँ चल गया। अगर वैसे ही होता तो मैं मशीनरी साउथ में लगवाता, लेकिन वो पानी से रिलेटेड काम था तो जैसे ही मैंने उसको वहाँ मशीन को उधर शिफ्ट कर दिया, उनका काम चलना शुरू हो गया। एक बात और भी आती है कि उसकी कुंडली के अंदर भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। तो मैंने ये भी चीज़ नोट कर ली थी। तो मैंने तब उसको एक रिकमेंडेशन दी कि भाई अगर आप अपनी मशीन को इस तरह शिफ्ट कर लेते हो तो आप करके देखो। वो कहते ठीक है, हम तो पहले घाटे में चल रहे हैं, आपके कहने से करके देखते हैं। वो करा तो बहुत बढ़िया हो गया। ओके। तो मतलब उनकी किस चीज़ की इंडस्ट्री है, किस चीज़ की फैक्ट्री है, वो भी बहुत मैटर करती है। ये बहुत मैटर करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो फर्नेस वाली में कंपनी में गया था, वो टेम्परिंग करते थे, तो वो उन्होंने साउथ वेस्ट में वो अपनी फर्नेस लगा रखी थी। तो कहाँ चलेगी वो फर्नेस, वो काम ही नहीं देगी। तो उसको मैंने जैसे साउथ ईस्ट में जाके मैं लेके गया हूँ तो वो काम चलना शुरू हो गया। अब सब कुछ सही चल रहा है, ओके। पैसे भी आ रहे हैं धनाधन, अब सब कुछ हो रहा है बढ़िया। तो मैंने कहा ना, हर एक मतलब कि आपको जाके पहले वो एरिया को पूरा देखना पड़ता है। उसकी एंट्रेंस क्या है, मशीनरी कहाँ है, ऑनर ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिशियली जो स्टाफ बैठा हुआ वो कहाँ बैठा हुआ है, उनका ऑफिस का स्टाफ कहाँ बैठा हुआ है, प्लस उनकी लेबर के क्वार्टर्स कहाँ बने हुए हैं। अब बहुत लोग गलतियाँ करते हैं लेबर क्वार्टर में। अब मैंने देखी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में गया हूँ करने के लिए, तो उनके जो स्टाफ के क्वार्टर होते हैं गलत बनते हैं। तो मैं उनको प्लेसमेंट देता हूँ कि भैया या तो अपने इनको ईस्ट में ले जाओ, तो या इनको नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ, तो ये लेबर आपकी टिकी रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। और हमेशा लेबर के क्वार्टर हमेशा कंपनी के बाहर होनी चाहिए, यानी कि जहाँ आपकी प्रोडक्शन बंद होती है वहाँ कभी भी अंदर सुलाना चाहिए। मैंने बहुत सी कंपनी में अंदर जाकर देखा कि वो लेबर अंदर ही सो रही होती है। तो मैंने उनको बोला कि इनको स्पेशल बाहर अपने कमरे बना के दो, तो ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो उनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके। तो सर क्या कंपनी के जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उनके लेटर पैड्स होते हैं, तो वो कंपनी के जो स्टेशनरी आइटम्स होती है वो कहीं एक जगह पे रख लेते हैं, तो क्या उनकी भी प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है? देखो, स्टेशनरी के लिए तो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ नॉर्थ में आप रख सकते हो। लेकिन अगर अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके कस्टमर का डाटा है, उसको अगर वेस्ट वेस्ट में जाके आप रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है वो। अच्छा। हाँ जी। तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पॉसिबल तो है ही है। अगर आपको अपनी एक ऐसी लोकेशन बनानी पड़ेगी। मान लो आपने एक अपने ऐसा ऑफिस बना रखा है, उसके अंदर भी अगर वेस्ट फेसिंग में अगर आप जाके अपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स रखते हो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ओके। तो सर कंपनी की हाइट के बारे में हमने बीच में आपने चर्चा करी थी, तो क्या कंपनी की हाइट भी मैटर करती है? कंपनी की हाइट तो बहुत मैटर करती है। मैं अभी एक कंपनी में गया था, मैं यहाँ से नाम नहीं बताऊँगा, बहुत बड़ी कंपनी है वो। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि अपनी जो ईस्ट फेसिंग कंपनी थी, तो ईस्ट से क्या हुआ, उन्होंने अपनी फील्डिंग को सुंदर दिखाने के लिए अपनी हाइट को बढ़ा दिया। अब हाइट तो बढ़ाया उन्होंने, तो पीछे से तो जो एरिया था वो डाउन हो गया। और डाउन होने से क्या हुआ कि वो उनको रिजल्ट आने कम हो गए।
तो अब उनको प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई, ऑर्डर नहीं आ रहे, दिक्कत आ रही। तो मैंने उनको जाके देखा, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे एक शेड बना लो। जो शेड वो है वो साउथ की वॉल को आप ऊंचा करो, और उसकी जो ढलान है शेड की वो नॉर्थ की तरफ हम नीचे करेंगे, तो पानी जो ढलान होके नीचे गिरेगा। तो अच्छा। उसको मैंने जो फ्रंट उन्होंने जो बना रखा था ईस्ट की साइड से, उसके लेवल पे से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके गया 1 फुट, और उसके बाद ढलान दी नीचे। तो उसके बाद से काम उनका चलना शुरू हो गया। ओके। तो हर एक डायरेक्शन हर एक एनर्जी को कंटेन करती है, और अगर एनर्जी पे हम काम कर ले तो हमारा कोई भी काम बैलेंस हो जाता है, चल जाता है। देखो, वास्तु है ही एनर्जी का खेल। अगर आपने कहीं भी किसी भी एलिमेंट को छेड़ दिया, या किसी भी डायरेक्शंस के अंदर आपने गलत चीज़ प्लेसमेंट कर दी, या आप खुद गलत जगह बैठ गए, या आपने अपने स्टाफ को या अपने रॉ मटेरियल को या अपने किसी भी आइटम को गलत जगह पे प्लेस कर दिया, तो वो आपको बैड रिजल्ट देगा ही देगा। तो सर, अगर हम आपके बारे में जानना चाहें कि सिर्फ आप इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं या और भी जगह के वास्तु में आप बिलीव करते हैं और उनके करते भी आए हैं? नहीं नहीं, वास्तु तो इंडस्ट्री वास्तु तो होता ही होता है, प्लस मैंने बहुत से कैफ़े के भी वास्तु किए हुए हैं, मैंने स्कूल का वास्तु किया हुआ है, मैंने अपना क्या नाम हॉस्पिटल का वास्तु भी किया हुआ है, कि वहाँ पे कहाँ से एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे हमें अपना इमरजेंसी बनाना चाहिए अपना, और कहाँ पे उनको बेड देने चाहिए, वो सारा कुछ किया है। स्कूल के अंदर भी कहाँ बच्चों का प्ले ग्राउंड बनना है, कहाँ पे उनकी बिल्डिंग बननी है, कहाँ पे उनकी बुक शॉप बननी है, वो सारा कुछ जाके करा हुआ है मैंने। तो सर, अगर एक इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी चल रही है, फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी भी बहुत अच्छी रन करती है, वास्तु भी ठीक है, और अगर वो एक्सपेंशन करना चाहती है, तो वो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसमें वो अपना प्लॉट को और एक्सपैंड कर सकती है? देखो, अगर कोई कंपनी ईस्ट फेसिंग है, अगर वो एक्सपेंड अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो वो नॉर्थ में अपना कोई प्लॉट मिल रहा है तो उसको ले सकती है, या ईस्ट में कोई नया प्लॉट मिल रहा है उसको आ रहा है उसकी कंपनी में, तो उसको ले सकती है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। एक क्या हुआ, एक कंपनी थी, उन्होंने पीछे साउथ का प्लॉट मिल रहा था, तो पीछे का अपनी बैक साइड वो जो साउथ फेसिंग प्लॉट था वो ले लिया उन्होंने। अब ले लिया तो पहले तो उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो बाद में उनका काम चलना थोड़ा सा बंद हो गया। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई हरविंदर जी आप आइए, देखिए क्या दिक्कत आ गई। तो जब मैंने उस प्लॉट में जाके देखा, तो मैंने कहा भाई ये तो पहले आपकी कंपनी तो यहाँ तक थी इंडस्ट्री, और आपने पीछे का जो प्लॉट लिया कब लिया? कहते मैं 6 महीने हो गया। मैंने काम भी 6 महीने से बंद है? कहते हैं हाँ जी। तो वो क्या दिक्कत आ गई कि जो उनका जो जो सेंटर था वो कंपनी का आउट हो गया। अब उन्होंने एक गलती और कर दी कि जो पीछे उन्होंने जो प्लॉट लिया उस पर सिर्फ 6-6 फुट की वॉल खड़ी करके उसको कवर कर लिया। अब क्या हुआ कि जो एक तो कंपनी का जो सेंटर था वो आउट हो गया, प्लस जो साउथ था वो हल्का हो गया। मैंने कहा ये तो आपने बहुत गलत कर दिया। तो कहते अब क्या करें? तो फिर मैंने उसकी जो वॉल थी, साउथ की वॉल थी, उसको उस कंपनी के बराबर ले जाके ऊपर 1 फुट एक एक ईंट ऊपर और फालतू रखवा के मैंने उसको बड़ा करा। तब जाके मैंने उसको सेट करके मैंने फिर उसको उनको कंपनी के अंदर बताया कि आप कभी भी वो चीज़ लेने जा रहे हैं तो कम से कम पहले पूछ लो, ताकि आपको ये लॉस ना आता जो आपने 6 महीने का लॉस आपने जो झेला, क्योंकि उसका भ्रमस्थान शिफ्ट हो गया ना उस जगह से। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई इंसान के ऊपर जो चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। तो फिर मैंने उसको जाके पूरा अलाइन किया, तो तब जाके वो चीज़ ठीक हुई। ओके। ऐसे ही एक इंडस्ट्री में गया, उन्होंने भाई साहब ने जनरेटर अपना गलत रखा हुआ था। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जनरेटर रख दिया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रखा आपने? मैंने कहा दिक्कत नहीं आ रही? कहते आ रही है। मैंने कहा कैश आ रहा है? कहते नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, इस जनरेटर को उठा के अपना साउथ ईस्ट में लेके जाओ। फिर देखो, जब उन्होंने साउथ ईस्ट में जनरेटर लगा दिया तो उनका काम सही हो गया। तो गलतियाँ ना, देखो इंसान कोई भी आदमी अपना बुरा नहीं चाहता है, लेकिन होता है क्या है कि उनको पता नहीं होता है, वो चीज़ वहाँ रख देते हैं। तो सर, जाते जाते अगर फिर भी लाइफ में उन्होंने वास्तु भी करवा रखा है, वास्तु भी परफेक्ट है, फाइनेंशियल क्रंच फिर भी आ रहा है, तो उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट जोन कौन सा देखना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जोन तो मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट होता है, जो हमारी कैश फ्लो के लिए होता है। अगर इंडस्ट्री में कैश के लिए कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उस एरिया को जरूर देखेंगे पहले जाते ही। या ऐसा तो नहीं है कि वो आपने उसको थोड़ा नीचा कर दिया हो, मतलब कुछ ना कुछ आपने कुछ गड़बड़ी करी है, तो वहाँ पे हमें जाते ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है। फिर उसकी बात है कि उसकी मैं कुंडली भी देखता हूँ कि भाई इसकी कुंडली क्या बोल रही है, कहीं वहाँ भी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सारा कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है फिर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ हमने सीखा कि इंडस्ट्री में भी क्या क्या चीज़ें का क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं जो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करती हैं और उनकी लाइफ को, उनकी आगे ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इन डीप जानेंगे आपसे।
तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। नमस्कार।